श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे विश्व को अपनी जद में ले रहा है, उसमें हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी और स्वच्छता से ही इस वायरस के खिलाफ जंग लड़ी जा सकती है। वायरस को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। उन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब लेकर हमने बातचीत की है डॉक्टर चंद्र सिंह रावत जी से, जो कि भारतीय सेना में मेडिकल फोर्स में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। साथ ही अभी वर्तमान में विलेज वे चैरिटेबल ट्रस्ट, तुलसी टेली हेल्थ केयर एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर CS रावत हूँ। मैं आर्मी में 36 साल काम किया और 2000 में रिटायर हुआ हूँ, सन 2000 में। उसके बाद मैं कुछ संस्थाओं में काम किया, जैसे SOS विलेज भीमताल और DCFR कूल वाटर फैसिलिटी डायरेक्टरेट में और बिरला इंस्टीट्यूट में अपना मेडिकल कंसल्टेंसी किया। टेली मेडिसिन में इन्वॉल्व हूँ, जो कि गांव वालों को टेलीफोन के थ्रू मेडिसिन का उपचार कर रहे हैं। जी, तो सर, जो आज बातचीत करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वह भी वर्तमान में कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपने पांव पसार रहा है। तो सबसे पहले आपसे सर यही जानना चाहेंगे कि ये कोरोना वायरस क्या है। वायरस ऐसा छोटे से छोटा जीवाणु है, सबसे छोटा जीवाणु है, जो कि मनुष्य को फायदा भी करता है, बहुत सारे नुकसान भी करता है। इसी में से जैसे आपके मेजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स ऐसे वायरस हैं, वैसे ही एक कोरोना वायरस भी है। जी, तो सर अगर इस वायरस की बात करें, साल 2020 के कोरोना संक्रमण और साल 2021 के कोरोना संक्रमण में कैसे अंतर देखते हैं सर आप? हाँ, साल 2020 में जो करीब साल हमने प्रिकॉशन लिए या वायरस का जो इफेक्ट हुआ, वो थोड़ा माइल्डर किस्म का था। उसके बाद इसके अपने स्ट्रक्चर में वेरिएशन किए हैं, 2 दफे वेरिएशन किए हैं, तो ज्यादा ये असरदार या विरुलेंट हो चुका है, जिसकी वजह से ये ज्यादा तकलीफ हो रही है या ज्यादा केसेज आ रहे हैं। जी। पहले 2020 में ये ज्यादा उम्र वाले या बीमार आदमियों को ही इफेक्ट करता था, अभी दूसरे लोगों को भी इफेक्ट करने लग गया है। जी। तो सर, क्या पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में यह वायरस तेजी से फैल रहा है? ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इनफैक्ट अभी तो ये बोलने लगे हैं कि हवा में भी ये फैलने लगा है। पहले सोचते थे कि ये छींकने से, खांसी से, थोड़ी देर चलने से ही हो जाता था, लेकिन अब ये हवा में इसका असर काफी देर तक रहता है, इसलिए ज्यादा तेजी से फैल रहा है। दूसरा, इसमें जो 2 वेरिएशन हो गया है इसके स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जी। तो सर एक चीज और, इस बार का जो कोरोना वायरस है वो बच्चों और नौजवानों को भी ज्यादा संक्रमित कर रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? नया जो वायरस जो आया है अभी, वो पुराने वायरस का ही, उसमें 2 चेंजेस उसने अपने स्ट्रक्चर में 2 किस्म से चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से वो ज्यादा विरुलेंट या असरदार हो गया है। इसकी वजह से ये बच्चों और यंग में भी एक ज्यादा असर दिखाया गया। अच्छा, तो सर इस बार एक चीज और देखने को मिल रही है कि बहुत ज्यादा लोगों को बुखार आ रहा है, बहुत ज्यादा। तो क्या ये भी इसी वायरस के लक्षण हो सकते हैं या फिर कुछ अन्य दिक्कतें? एक्चुअली इस वायरस के लक्षण में जुकाम, खांसी, सर्दी और गला खराब, ये मेन सिम्टम है। इसके अलावा भी इसके सिम्टम, पेट खराब होना भी इसका सिम्टम है, डायरिया होना। जी। और इसके ये बुखार के लक्षण ज्यादा दिखाया गया, जो भी बुखार को ज्यादा दिन तक चलता है, उसमें इसको होने के लक्षण ज्यादा है। जी। तो मतलब कह सकते हैं कि सर, अगर जिन लोगों को भी, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि मौसमी बीमारियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले पिछले वर्षों में लोग बीमार नहीं होते थे। ये बीमारियां, मौसमी बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है लोगों को। बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बुखार अगर आपका 2-1 दिन में नहीं टूट रहा है या बार बार उसका तेजी से बढ़ रहा है,
जैसे 102, 103, 104 जैसे बुखार जा रहा है और लंबे असर से होता है, तो इसके चांसेस ज्यादा है कि ये कोरोना की वजह से हो। अच्छा। तो सर एक चीज और हो रहा है इस बार, कई लोगों को हमने कहते सुना है और प्रैक्टिकली भी ये चीजें सामने दिख रही हैं। कई लोग अगर जिनको थोड़ा सा बुखार सर्दी जुकाम जैसे शुरुआती दौर पे कोरोना के लक्षण थे, तो उस टाइप का भी अगर लोगों को हो रहा है, तो लोगों के दिमाग में है कि अगर हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें कोरोना पॉजिटिव दिखा के पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा या किस तरीके से अपना उपचार उन लोगों ने करना चाहिए? उन लोगों को एक तो सबसे पहले ये ख्याल करना चाहिए कि हर कोई छोटी मोटी बीमारी कोरोना नहीं है, तो उनको अपना धैर्य रखना चाहिए और पहले घर में ही उसका देखभाल करना चाहिए जब तक कि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ न हो जाए। ज्यादातर तकलीफ इसमें जो हो जाता है उसमें सांस लेने में दिक्कत और ये बुखार, लंबा बुखार और ज्यादा तेज बुखार, ये ज्यादा खतरा है। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें ये घर में ही आपसे ठीक हो सकती है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जी जी। तो सर एक चीज और है, कुछ लोगों ने क्योंकि वैक्सीन भी हमारे देश में पहुंच चुकी है और कई लोगों ने इसको लगा भी लिया है, और कुछ लोगों ने जब इसको लगाया तो उसके बाद भी उसमें वो लक्षण दिखने लगे। तो इसलिए क्या सलाह दे सकते हैं सर आप? सलाह ये है कि वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हर वैक्सीन 100% तो एफिकेसी उसकी नहीं होती है। जी। जो हमारे देश में जो वैक्सीन आया उसकी एफिकेसी 80 से 90% करीब है। तो कम से कम आप अगर एक दफे वैक्सीन लगा लेते हैं तो 80 से 90% आपको वो बचाव करता है, तो इसलिए वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। जी। तो सर इस वैक्सीन के संदर्भ में ही एक सवाल है, कुछ लोगों का मानना यह है कि शायद अगर हमें वैक्सीन लग गया तो अब हमें कोरोना वायरस नहीं होगा, तो क्या उनको भी वैक्सीन लगने के बाद सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे मैंने अभी बोला ना कि हर एक वैक्सीन की 100% एफिकेसी नहीं होती है। हमारे देश के जो वैक्सीन है उसकी 80 से 90%, किसी में 80%, किसी में 90% तक उसकी एफिकेसी है। तो 10% आपको हो सकता है कोरोना फिर भी वैक्सीन लगाने के बाद, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं। जब आपको 80 से 90% तक बचाव मिल रहा है तो उसको जरूर लगाना चाहिए। जी, यानी कि लगाना तो चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी सरकारी गाइडलाइन है या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन है, तो उन नियमों का फिर भी हमें पालन करना चाहिए। जैसे अगर हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और साथ साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तो ये सारी चीजें उन्हें फिर भी कंटिन्यू करनी चाहिए। बिल्कुल, इसका बचाव तो यही है कि आप अपना ध्यान रखें, कम से कम मास्क, जहाँ भी जाए मास्क पहने। अगर जरूरत पड़े तो आजकल तो जो हवा में फैल रहा है इसके लिए डबल मास्किंग की भी जरूरत है। 2 किस्म के मास्क लगाना चाहिए जब आप जाते हैं संक्रमित एरिया में, घर से बाहर जाते हैं तो ये भी जरूरी समझा गया है, क्योंकि ये जो वायरस, जो वेरिएशन वाला वायरस है, ये बहुत तेजी से हवा में फैल रहा है। इसलिए कभी कभी डबल मास्क भी लगाना चाहिए। सैनिटाइजेशन से बार बार हाथ धोना बहुत जरूरी है, और जो भी चीजें आप बाहर से लेके आते हैं उसको थोड़ा हवा में रखिए या उसको अच्छी तरह धोइए, उसको सैनिटाइज कीजिए, तभी अंदर लेके इसको यूज करना चाहिए। जी, तो सर कई सारे सवालों के जवाब हमने आपसे जाने, और अंत में एक ही चीज हम जानना चाहेंगे, और सारे लोग भी यही जानना चाहते हैं कि वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, लेकिन इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस वायरस से बचने के लिए हमें क्या ऐसे उपाय करने चाहिए? वायरस से बचने के लिए जो उपाय है वो बहुत सरल उपाय है, जो हजारों दफे बताया जा चुका है। सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए, और डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से डिस्टेंस कम से कम 2 गज की दूरी रखना चाहिए। उसके अलावा सैनिटाइजेशन, जो भी चीजें आप बाहर से लाएं उसको अच्छी तरह धोएं और सैनिटाइज करें, और इसके अलावा आप इंजेक्शन लगाएं, वैक्सीन जरूर लगाएं। तो सर एक चीज और आती है, जब भी हम ग्रामीण अंचल की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, तो कई बार बहुत सारे संसाधन हमारे गांव में नहीं हो पाते हैं। अगर हम बात करें सैनिटाइजर की, क्योंकि आज पूरे विश्व में बात हो रही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सशक्त माध्यम है सैनिटाइजर, तो अगर जिन लोगों के पास सैनिटाइजर नहीं है तो वो क्या ऐसा प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जिससे वायरस से बच सकें? हाँ, कुछ चीजें हैं जो हर एक मैं चीजें 5-6 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक गांव वालों के पास होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। एक तो मैं
कहता हूँ एक तो थर्मामीटर सबके पास होना चाहिए, जी जी या कंबाइंड थर्मामीटर हो पूरे गांव वाले का, जी या फिर एक पल्स ऑक्सीमीटर जिससे ऑक्सीजन का, खून में ऑक्सीजन की मात्रा जो बताता है, वो पल्स ऑक्सीमीटर एक दूसरी इंस्ट्रूमेंट है। जी तीसरा, गर्म पानी का इस्तेमाल, कोई थर्मस होना चाहिए जिसमें आप गर्म पानी रखें, गर्म पानी पिए और उससे गरारे भी करें। जी ये जी 3-4 चीजें बहुत जरूरी है जो हर घर में हो, अगर नहीं तो गांव में 2-3 आदमियों के पास हो, ताकि इसका यूज कर सके। वो हर एक का जी। टेम्परेचर नोट कर सकते हैं, जिसको हल्का सा बुखार है या जिसका गला खराब है या जिसको उसका पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन से उसका कितना सैनिटाइज उसका है, ब्लड में कितना ऑक्सीजन की परसेंटेज है, ये देख सकते हैं। जी जी तो ये चीजें, कुछ चीजें रखनी जरूरी है। जी, यानी कि अपने आप को अगर सुरक्षित रखना है तो इन चीज़ों को अपने पास रखना बेहद ज़रूरी है। और बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी। तो अंत में जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के नाम संदेश में क्या कहना चाहेंगे, कुमाऊं वाणी के श्रोताओं को? मैं तो कुछ चीजें जो बताऊंगा जो भगवान ने हमको मुफ्त में दिया हुआ है। जी एक तो लंबी सांस का एक्सरसाइज करना चाहिए, खूब लंबी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। जी हवा आपको फ्री मिला है, उसको खूब इस्तेमाल करें, ताकि आपका, हम नॉर्मली अपना लंग्स का 1/4 हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, पूरा लंग्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पूरे जी। फेफड़े का। तो जी। लंबी सांस जब तक नहीं लेंगे तो हमारा ऑक्सीजन नहीं जाएगा। और दूसरी चीज, एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहे ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन होता रहे। और खान पान का ख्याल करें, खाने में आपके सब्जियों का, फलों का, दाल, प्रोटीन, एग, उन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें तो आपका सेहत ठीक रहेगा। जी और पानी खूब पिए, पानी आपको हाइड्रेट रखना है, कम से कम 5-10 गिलास पानी पिए दिन में, और अगर हो सके तो थोड़ा सा गर्म पानी पिए। थैंक यू।